नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोयत हिलाल और इल्म तौक़ीद कोर्स में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे इल्म फ़लकियात की बुनियादी कुछ इस्तिलाहात जो इल्म तौक़ीद के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इल्म फ़लकियात की बुनियादी ये याद रखिएगा, इल्म फ़लकियात जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं और मैथ जिसके अंदर मैथ की एक ब्रांच है जिसको हम जियोमेट्री कहते हैं और जियोमेट्री के आगे फिर एक ब्रांच है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी दो ब्रांचेज़ हैं, एक है स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री और एक है प्लेन। तो हमने स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर गुफ्तगू करनी है और हमने कुछ इस्तिलाहात को जहाँ पर डिस्कस करना है, बयान करना है। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि जो इल्म फ़लकियात है, एक तो हमने उस निज़ाम को समझना है कि इल्म फ़लकियात का निज़ाम क्या है, फिर उसी के अंदर ही मैथ आएगी, ज्योमेट्री आएगी, तो उसको भी हमने समझना है क्योंकि आगे है सारी कैलकुलेशन। जिस तरह मैथ के अंदर आप कैलकुलेशन करते हैं, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेंजेंट थीटा है, तो जिस तरह ये आप डिस्कस करते हैं तो इन्हीं चीज़ों को हमने आगे जाकर डिस्कस करना है। इस वजह से दो तरह की आपको इस्तिलाहात को समझना होगा, एक तो मैथ की इस्तिलाहात को और दूसरी हमने फ़लकियात के निज़ाम को और उनकी टर्म्स को। तो लिहाजा सबसे पहले हम रियाजी की बुनियादी कुछ इस्तिलाहात जो ज्योमेट्री की इस्तिलाहात हैं उनको हम बयान करेंगे और बिल्कुल आसान अल्फाज के अंदर कोशिश करूँगा कि उनको हम बयान करें। याद रखिएगा, बुनियाद जो है हमारी ज्योमेट्री की या हमारे जो इल्म तौक़ीद है उसके अंदर हमारी ज़मीन और आसमान है। ज़मीन और आसमान है। हमारी जो ज़मीन है ये भी एक कुर्रा है, सफ़ेयर है, और जो हमारा चाँद है ये भी एक कुर्रा है, सफ़ेयर है, ठीक, यानी बॉल है। गोल जिस्म को कुर्रा कहते हैं, यानी स्फीयर कहते हैं, और इसी तरह दीगर प्लैनेट्स जो हैं वो भी सारे के सारे वो भी क्या हैं, वो कुर्रे हैं। और यहाँ तक कि जो हमारे अफलाक हैं, वो अफलाक यानी जिनके अंदर ये जो प्लैनेट्स ये गर्दिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनमें जो मूवमेंट उनकी हो रही है, तो ये जो अफलाक, इनको हम अफलाक कहते हैं। इन अफलाक के अंदर जिनको आप ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, तो उनके अंदर जिनके अंदर वो जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो वाले जो अफलाक हैं वो भी गोल हैं, वो भी सफ़ेयर के अंदर है, सफ़ेयर है। और फिर इसके बाद सबसे आखिर के अंदर यूँ समझिए पूरी कायनात को भी इल्म फ़लकियात के अंदर वो कायनात का एक ऐसी बड़ी बॉल है कि जिसने पूरी कायनात को अंदर, जो उसमें गैलेक्सीज़ भी आती हैं, उसमें प्लैनेट्स भी आते हैं, उसमें सब कुछ आते हैं, तो वो सारे का सारा उसको हम कहते हैं सेलेस्टियल स्फीयर, यानी आसमानी कुर्रा। तो वो भी एक कुर्रा है, यानी मतलब ये है कि हमने अब कुर्रे को समझना है और कुर्रे की इस्तिलाहात को समझना है, और जब इसको हम समझ लेंगे तो फिर ज़मीन के ऊपर जो कुछ होगा हम उसको भी समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा और आगे कैलकुलेशन के अंदर हमें आसानी होगी। और इसी तरह अगर हम सूरज की कैलकुलेशन करेंगे कि कब तुलू गुरूब और असर का वक्त होगा वगैरह, तो उसके अंदर भी हमें आसानी होगी। तो दो किस्म की चीज़ें हमने समझनी हैं, एक है हमारे सफ़ेयर की इस्तिलाहात, और उस सफ़ेयर की इस्तिलाहात से हम ज़मीन को समझेंगे, फिर उसके बाद हम आसमान की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पर बुनियादी तौर पर हम बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि हमारी जो ज़मीन है ये क्या है, बॉल है, और ये एक सफ़ेयर और एक कुर्रा है। कुर्रा अरबी का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है गेंद। तो चूँकि ये भी एक गोल जिस्म है इस वजह से इसको कुर्रा कहते हैं। अब ज़रा देखिए, मैं यहाँ पर इसको ये देखिए, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक बॉल है। यहाँ तो दायरा आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसको आप समझें कि ये क्या है, बॉल है। मैं यहाँ पर चंद एक और लाइनें बना देता हूँ ताकि ये थोड़ी बहुत वजाहत हो जाए। अब ये हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, कुर्रा, यानी सफ़ेयर। ये कुर्रा है और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सफ़ेयर, सफ़ेयर।
कोई भी कुर्रा होता है उसके सेंटर के अंदर एक पॉइंट फर्ज किया जाता है, एक पॉइंट फर्ज किया जाता है। इसको हम कहते हैं ओरिजिन या फिर मरकज, मरकज एक कुर्रा। उस स्फीयर का ओरिजिन यानी जो सेंटर के अंदर पॉइंट है वो फर्ज किया जाता है। और फिर इसके बाद एक और इस्तिलाह है, उसको हम कहते हैं कुतरे कुर्रा। कुतर का मतलब क्या होता है कि ऐसा ख़त होता है कि जो कुर्रे के बॉल के स्फीयर के एक किनारे से निकलकर अंदर जो मरकज़ है उससे होता हुआ दूसरे किनारे तक पहुँचे, इसको हम कहते हैं कुतर। उस स्फीयर का ये कुतर है जिसको इंग्लिश के अंदर डायामीटर कहते हैं, यानी स्फीयर डायामीटर, वो ये कहलाता है। नंबर 2, अगर इसका हाफ हो यानी उस पॉइंट से जो मरकज़ है उससे लेकर अगर ये उस स्फीयर के किनारे तक पहुंचे तो इसको हम कहते हैं रेडियस यानी रदास, या इसका दूसरा नाम है निस्फ कुतर। निस्फ कुतर भी इसको कहते हैं, सेमी डायामीटर भी इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और रेडियस भी कहते हैं। तो ये होता है, मिसाल के तौर पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप समझ लें। फिर इसके बाद एक और चीज़ है, वो है कि ऐसा ख़त कि जो मरकज़ से होकर तो ना गुज़रे, वो वैसे एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक पहुँचे, तो इसको हम कहते हैं वितर। वितर जिसको हम चौड़ भी बोलते हैं, ये वितर है। और यहाँ पर एक और इस्तिलाह है, उसको हम कहते हैं, अच्छा इस ख़त की वजह से, ये जो ख़त होगा जो कुतर है, इसकी वजह से जो हमारा स्फीयर होता है, बॉल है, वो दो हिस्सों में, बराबर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। जबकि अगर वितर जो हो तो वितर की वजह से जो कुर्रा है वो दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं होगा, बल्कि एक छोटा हिस्सा बनेगा और एक बड़ा हिस्सा बनेगा। जैसे यहाँ पर आप देखें ये छोटा हिस्सा है और ये देखिए ये बड़ा हिस्सा है, तो इस तरह ये वितर होगा। एक और इस्तिलाह है, उसको हम कहते हैं कौस। कोई भी दायरा होगा, कोई भी दायरा होगा तो चूँकि जो स्फीयर होता है तो उसके बहुत सारे आसपास जितने भी आप दायरे खींचेंगे वो सारे के सारे दायरे कहलाएंगे। तो कोई भी दायरा होगा उसका जो जुज़ होता है उसको हम कौस कहते हैं, आर्क, कौस। ये देखिए जैसे ये एक दायरा है, तो इस दायरे का अगर ये वाला हिस्सा आप फ़र्ज़ करें, एक छोटा सा हिस्सा आप ले लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस हिस्से को, ये जो कर्व के अंदर जो ख़त एक आ रहा है, कर्व के अंदर जो चीज़ आ रही है, इस लाइन आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, कौस। और कौस का को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्क। ये हमारे पास जो आर्क होती है वो दो किस्म की होती है, एक माइनर होती है और एक मेजर होती है। माइनर और मेजर यानी एक छोटी कौस होती है, एक बड़ी कौस होती है। जो छोटी कौस है